सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। गुरुदेव, यहाँ उपस्थित सभी साधकों की ओर से और विश्व के सभी साधकों की ओर से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाइए। हे गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाइए। हे गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाइए।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। दशहरे के पावन पर्व पर आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस ध्यान स्थली में उपस्थित हुए हैं, इसका अर्थ है आपको ध्यान योग में रुचि है, ध्यान योग में इंटरेस्ट है। ध्यान स्थली शब्द से ही पता चलता है कि ये ध्यान करने की जगह है। अब प्रश्न आता है ध्यान योग क्या है और योगासन क्या है, क्योंकि लोगों को योगासन पता है, ध्यान के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछले 8 सालों से हमने योगा वर्ष मनाया और योगा वर्ष मनाने के कारण योग के बारे में जानकारी काफी लोगों को हुई, लेकिन जानकारी योगासन की थी, योग की नहीं थी। संत ज्ञानेश्वर जी ने योगासन के ऊपर नहीं, योग के ऊपर काफी लिखा है। आत्म साक्षात्कार पे लिखा है, आत्म अनुभूति के ऊपर लिखा है, विश्व धर्म के ऊपर लिखा है, लेकिन प्रत्यक्ष में ये कैसे संभव है, प्रत्यक्ष में ये कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही आळंदी में शिविर हुआ था। वहां पे कई लोग ऐसे थे जो लोग बोले हमने ज्ञानेश्वरी घोल के पी गए, ज्ञानेश्वरी की सब जानकारी है लेकिन अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभूति के बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। तो विश्व धर्म कैसे हो सकता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। अभी हाल में मैं वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में गया था। वहां पे कई लोगों ने प्रश्न पूछे, आपके यहाँ पे G20 के मीटिंग्स हुए, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ रहता था, वसुधैव कुटुंबकम। सब जगह एक ही स्लोगन था, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि ऐसा कोई भाषा नहीं है ना जो भाषा सारे विश्व में बोली जाती हो। तो ऐसी कोई भाषा भी नहीं है कि इस भाषा के माध्यम से सारे विश्व को एक कुटुंब किया जाए। उसके बाद में ऐसा कोई देवता भी नहीं है जिस देवता को सारा विश्व ही मानता हो। ऐसा कोई देवता है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी देवता नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई धर्म है क्या जिस धर्म को सारा विश्व मानता हो? नहीं, ऐसा कोई धर्म भी नहीं है। ऐसी कोई जाति है क्या जिसको सारा विश्व मानता हो? नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं है। ऐसी कोई ग्रंथ है क्या, पुस्तक है क्या जिसको सारा विश्व मानता हो? नहीं, ऐसा कोई पुस्तक भी नहीं है। अब प्रश्न आता है ये कैसे संभव है कि सारा विश्व उसको मानता हो? तो उनको मैंने समझाया, पिछले 30 वर्षों से मैं विश्व भर में घूम रहा हूँ और योग का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और योग के प्रचार प्रसार के अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूँ, योग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। इस मार्ग से आज 72 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग रंग के। कारण क्या है? उनको समझाया, ये जो कुछ भेदभाव खड़े किए ना, ये हमारी बुद्धि ने खड़े किए। ये सब शारीरिक स्तर के ऊपर है। जब आपका शरीर भाव ही खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सब भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके अंदर का आत्मभाव जगता है, आत्मभाव कैसे जगेगा? आत्मभाव जगेगा आत्म अनुभूति से। आत्म अनुभूति कैसे होगी? आत्म साक्षात्कार से। तो इसके ऊपर संत ज्ञानेश्वर ने खूब लिखा है, लेकिन होता है ना, लिखने वाला अपने स्तर के ऊपर लिखता है और उसको क्या लगता है, मैं जिस स्तर का हूं लोग भी उसी स्तर के होंगे। तो उन्होंने लिखा, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ति करी साधिली। यानी क्या? तू दरवाजे जाके रोज भगवान के 10 मिनट बैठ जा, तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य ने अपने स्तर का अर्थ लगाया। अर्थ ये लगाया, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के दरवाजे जाके रोज बैठने लग गया और कल्पना करने लग गया कि मैं रोज मंदिर तो जाता ही हूं, तो मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही।
और अहंकार भी पालने लग गया, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं मोक्ष का अधिकारी हूं। लेकिन वास्तव में संत ज्ञानेश्वर ने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये आपका जो देह है ना, ये देह ही मंदिर है, और देह का द्वार यानी तालू भाग, ये सहस्त्रार, ये दरवाजा है। इस सहस्त्रार के ऊपर अगर आप रोज 10 मिनट बैठे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस द्वार पे बैठना यानी क्या? इस द्वार पे बैठना यानी भूतकाल के कोई विचार न हो, भविष्य काल के कोई विचार न हो। ऐसी स्थिति में अगर आप बैठते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप आपका ही जीवन का अवलोकन करो ना। जीवन भर में, दिन भर में आप 10 मिनट कितने देर बैठते हो जब आपको भूतकाल का कोई विचार ना हो, भविष्य काल का कोई विचार ना हो? क्योंकि क्या होता है, हमारी ऊर्जा उसके अंदर खर्च होती है, भूतकाल का विचार, भविष्य काल का विचार। अब कोई भी विचार करो ना, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। आजकल नए नए उद्योग में, नए नए कंपनियों में एक नया ट्रेंड चला है, बुरे विचार मत करो, बुरे विचार रोकने के लिए अच्छे विचार करो। अरे बाबा, अच्छे विचार करो तो भी एनर्जी खर्च होती है, बुरे विचार करो तो भी एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी बचती है तब जब आप कोई भी विचार नहीं करते। लेकिन ऐसे कितने देर तक आप रहते हो? आप आपका अवलोकन करो ना। दूसरा, जितने भी धर्म हम समझ रहे हैं ना, वो धर्म नहीं है, उपासना की पद्धतियां हैं। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म तो एक ही है ना। हम मनुष्य धर्म है, तो मनुष्य धर्म ही धर्म है। लेकिन इन सब धर्मों का हिमालय के गुरुओं ने खूब अध्ययन किया। और विश्व धर्म कैसे स्थापित हो सकता है, आत्म अनुभूति क्या हो सकती है, आत्म साक्षात्कार क्या हो सकता है, इसके ऊपर सालों से अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में देखा जितने भी धर्म है ना, सब उपदेशों पर आधारित है, सब बाहरी उपदेश है। बुरी बातें मत करो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, सब उपदेश। लेकिन उपदेश बाहर से दिए जाते हैं, उपदेश बाहर से दिए जाते हैं, आंतरिक चेंज, आंतरिक बदलाव कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, ऐसी कोई उपासना पद्धति नहीं है जिस उपासना पद्धति के सभी लोग अच्छे हैं। ऐसे कोई है क्या? कोई नहीं है। कोई लोग बातें सुनते हैं, कोई बातें नहीं सुनते हैं। इन सबका खूब गहराई से सालों तक ऋषि मुनियों ने खूब अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में एक आत्म अनुभूति पे आधारित एक संस्कार का निर्माण किया कि वो संस्कार मनुष्य को आत्म अनुभूति करा दे। सदैव ऐसा रहता है ना, जैसे कोई भी आविष्कार होता है ना, टेलीफोन का हो, रेडियो का हो, मोबाइल का हो, कोई भी आविष्कार किसी एक देश में एक व्यक्ति करता है। अपन बोलते हैं करता है, वास्तव में उसको भी पूछो ना तूने किया क्या, बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, मैं ना रोज प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस करते करते एक दिन हो गया। यानी जो विश्व स्तर के ऊपर सोचता है उसी के हाथ से कोई आविष्कार घटित होता है, और वो आविष्कार घटित होने के बाद में फिर सारा दुनिया उसका इस्तेमाल करती है, यूज करती है। ठीक वैसे ही हिमालय के ऋषि मुनियों ने वो आविष्कार किया, आत्म संस्कार का आविष्कार, आत्म अनुभूति का आविष्कार। और वो आविष्कार करने के बाद में उसी आविष्कार को विश्व में फैलाना एक बहुत बड़ा कार्य था। वास्तव में क्या था, वो करते 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 इतनी गहन अवस्था में चले गए कि कोई मनुष्य उन तक पहुंच नहीं सकता और वो समाज में आ नहीं सकते। तो फिर प्रश्न हुआ ना कि इसको पहुंचाएगा कौन, ये समाज तक पहुंचेगा कैसे। और उनकी इच्छा थी कि ये प्रत्येक विश्व के प्रत्येक मनुष्य तक ये पहुंचे। इसलिए उन्होंने मुझे बुला करके और उसके बाद में वो संस्कार दिया, देने के बाद में अधिकृत किया कि जाकर के इसको विश्व भर में बांटो। आध्यात्मिक क्षेत्र में ना अधिकृत क्षेत्र को बहुत महत्व है। किसी ने कुछ किसी को अधिकृत कर दिया, इसका मतलब फिर वो सिर्फ एक निमित्त हो जाता है,
वो केवल एक माध्यम हो जाता है, उसके माध्यम से बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से अधिकृत किया और अधिकृत करने के बाद में ये पूरे विश्व भर में बांटने के लिए भेजा। और आज पिछले 30 साल से यही कार्य कर रहा हूँ और आज 72 राष्ट्रों तक ये पहुंच चुका है। अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह ये पहुंचा है और पहुंचने के बाद में लोग उसका अनुभव कर रहे हैं, उसकी अनुभूति ले रहे हैं। और दूसरा, ये पिछले 30 साल में इतने विश्व भर में फैलने का 2 कारण है। एक, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, जो मेरे पुराने मित्र हैं, पुराने परिचित हैं, ये 30 साल में विश्व भर में कैसा बटा, कैसा पहुंचा? उनको बात बताता हूँ। पहली बात तो ये निःशुल्क है। माने ना पूरे, माने भारत में निःशुल्क ठीक है, विश्व भर में निःशुल्क का कल्पना नहीं है। निःशुल्क में कुछ नहीं रहता, लेकिन वहां पर ये विश्व में भी निःशुल्क है। एक, दूसरा, इसके अंदर ना कोई भी बंधन नहीं है। दारू पीते हो दारू पियो, सिगरेट पीते हो सिगरेट पियो, गांजा पीते हो गांजा पियो, बीड़ी पीते, तुम जो, तुम्हारे शारीरिक इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तो विदेशी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसमें तो कोई नियम ही नहीं है, जो खाने का वो खाओ, जो पनी का वो पियो, कुछ भी करो। क्यों? हम बोलते हैं ये सब शरीर से संबंधित है। ध्यान करते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भाव है 6 इंच का, हाँ, और आपके सामने अगर इसको छोटा करने का है, काटने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं, माने उपास करने का नहीं है, कुछ छोड़ने का नहीं है, कोई नियम कुछ भी नहीं करने का, इसको छेड़ने का ही नहीं। उसके सामने एक 2 फीट का लंबा आत्मभाव का लकीर खींच दो, तो जैसे ही ये लकीर खींच दोगे ना, ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो गया तो फिर उसके बाद में तुम्हारे शरीर के जो प्रॉब्लम्स है खुद ही दूर हो जाएंगे। तुमको बताने का क्या जरूरत है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वास्तव में ध्यान करने से आपके भीतर का धर्म जागृत होता है। धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है, ये उपासना की पद्धतियां हैं। धर्म एक ही है, वो है आत्मज्ञान। आपके भीतर का आत्मज्ञान जागृत होता है। फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको आपके अंदर से प्रेरणा हो जाती है। किसी को बताने की, किसी को प्रेरणा देने की, किसी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं रहती, ऑटोमेटिकली छूट जाती है। इसमें कुछ नहीं, बाहरी कोई इफेक्ट नहीं है, बाहरी कोई प्रभाव नहीं है। एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर मेरा कार्यक्रम रखा गया। ऐसा बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर सब शराब पीने वाले लोगों को इकट्ठा करके रखा था। उसके बाद में एक आधे डॉक्टर आते थे, डॉक्टर बोलते थे देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा को लिवर सड़ जाएगा। वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते थे कि उनको रोज की आदत ही थी ऐसे उपदेश सुनने की। एक आधे साधु बाबा जी आते थे, वो बोलते देखो हाँ तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं स्टेज पे गया, जाकर सबसे पहले मैंने कहा जो आदमी 1 बोतल शराब पीता है वो कल से 2 बोतल पिए, मैं आपकी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ। सब शराबियों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया, क्या स्वामी आ रहे, बोल रहे खूब दारू पिया करो। तो उनका चित्त ना दारू में से हट के मैं क्या बोल रहा हूँ उधर आ गया। फिर मैंने उनको कहा मैं आपकी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ, मैं आपको परमात्मा से मिलाने आया हूँ, मैं आपको आत्म साक्षात्कार कराने आया हूँ, आत्मज्ञान कराने के आया हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। और उसके बाद में 45 दिन तक वहाँ अनुष्ठान हुआ, 45 दिन तक वहाँ साधना हुई। साधना के बाद में 45 दिन के बाद में 90% शराबियों की शराब छूट गई। कैसे? इसमें उपदेश नहीं, मत पियो नहीं बोलते, ऑटोमेटिक छूट जाती है। अरे बाबा, हिमालय के ऋषि मुनि वहां बैठ करके कोई शराब थोड़ी पी रहे हैं, जब वो शराब नहीं पी रहे हैं और उनका बीज अगर आपने ग्रहण किया और उसको वृक्ष बनाया तो उसको शराब कैसे आएगी? शराब संभव ही नहीं है। तो कहने के अंदर इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, क्या करो क्या मत करो, ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप होता है ना, जैसे आपके बंगले के पीछे एक गार्डन है, उस गार्डन में एक माली रोज एक स्थान पे पानी दे रहा है, रोज एक स्थान के ऊपर खाद डाल रहा है। आप उसको पूछो रोज ये क्यों डाल रहा है, वो बोलेगा मेरी इच्छा है यहाँ पे अच्छी किस्म का आम का वृक्ष उग जाए। आप बोलते अरे पागल, जब आम का बीज ही नहीं है तो आम का वृक्ष कैसे उगेगा? आम का वृक्ष उगने के लिए पहले आम का बीज चाहिए ना। लेकिन यही पागलपन हम आध्यात्म में नहीं कर रहे हैं क्या? पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का बीज ही हमारे पास में नहीं है। और जब तक अध्यात्म का बीज नहीं मिलता तब तक आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती। तो आपको भी जिज्ञासा होगी मेरा बीज कौन सा है?
मुझे बीज कैसे मिला? हिमालय में शिव बाबा ने मुझे बुला करके नेपाल में आत्म साक्षात्कार कराया, आत्म अनुभूति कराई। और जैसे आत्म अनुभूति कराई ना, तो मेरी बचपन से धारणा थी कोई शरीर भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? कोई भी शरीर ऐसा नहीं है ना जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरी नानी कहा करती थी परमात्मा अविनाशी है, वो कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं बचपन में सोचता था ऐसा तो कोई शरीर ही नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो परमात्मा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसा सालों तक विचार रखता हुआ, ऐसी धारणा रखते हुए भी जैसे ही गुरु ने अनुभूति कराई ना, एक क्षण में धारणा टूट गई और मैंने मेरे गुरु को ही परमात्मा मान लिया। क्यों? देखिए, परमात्मा मानना अपने रिसीविंग की चरम सीमा है। मेरी रिसीविंग की चरम सीमा थी कि मैंने उनको परमात्मा मान लिया। दूसरा, जैसे मान लिया ना तो एक संपूर्ण समाधान जीवन का प्राप्त हो गया। मैंने परमात्मा को पा लिया। वो परमात्मा नहीं थे, मेरे शरीर के सामान्य मनुष्य थे। लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं दिखा, और जो अनुभव हुआ है उस अनुभूति के ऊपर पूरी फुगल डाली। तो पूरे चैतन्य जो उनके अंदर उन्होंने 40 साल तक तपस्या करके, साधना करके अंतर्मुखी शक्तियां प्राप्त की थी ना, वो सारी शक्तियां एक क्षण में उन्होंने प्रवाहित कर दी। ऑटोमेटिक होता है ये, लेकिन जब तक हम उधर चित्त नहीं रखते ना तब तक हमको प्राप्त नहीं होता है ना। और ऐसा जो अनुभूति मुझे हुई ना, वो अनुभूति आपको भी कई बार जीवन में होती है। देखिए, किसी एक प्रसिद्ध 150 साल पुराने, 200 साल पुराने मंदिर में जाते हैं और मंदिर में वहां एक देवता की मूर्ति रहती है। उस देवता की मूर्ति का दर्शन करने के लिए आप 6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं, और लंबी लाइन लगाने के बाद में एक क्षण के लिए आपको वो दर्शन होते हैं। उसके बाद में चौकीदार या पुजारी आपको आगे खसकाता है, आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको। बाद में आप घर आ जाते हो। घर आने के बाद में 8 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में आपको आपकी सहेली या आपका मित्र बोलता है चलते हो क्या दर्शन करने? आप तैयार हो जाते हो। आप थोड़ा सोचो ना, जहां पे जाने के लिए आपको 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ा, जहां पे आपको 1 मिनट में भगा दिया गया, और उसके बाद में ऐसी जगह आप जीवन में कभी जाओगे क्या? लेकिन फिर भी जाने को तैयार हो जाते हो। क्यों? सोचा है कभी? इसलिए क्योंकि वहां जाके एक क्षण में आपको आत्म शांति का अनुभव हुआ। वो जो दर्शन हुआ ना मूर्ति का, 1 मिनट में आपको आत्म शांति का अनुभव हुआ, आत्म कल्याण का अनुभव हुआ, आत्म समाधान प्राप्त हुआ। इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है। क्या उस मंदिर के कारण मिला? नहीं। क्या उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। फिर क्यों हुआ? वास्तव में किसी सिद्ध ने, किसी महात्मा ने जीवन भर की तपस्या करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो स्थिति उसने उस मूर्ति के अंदर डाल दी जो उसने प्राण प्रतिष्ठा की। और जब डालने के बाद में जैसे आपने उसका दर्शन किया, आप भी अंतर्मुखी हो गए। और अंतर्मुखी हो गए, परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके भीतर है। मूर्ति ने क्या किया? मूर्ति ने केवल आपको अंतर्मुखी करने का कार्य किया, एक मिरर का काम किया, एक आईने का काम किया। आप जैसे जाते हो ना मिरर के सामने जाओगे तो आप अंतर्मुखी हो जाओगे, आपको आपका चेहरा दिखेगा। अन्यथा आपका चेहरा आपका होकर के भी आपको दिखेगा नहीं, जब तक उस आईने के सामने जाओगे नहीं। वैसे ही मूर्ति ने एक आईने का काम किया, आपको अंतर्मुखी किया। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है, आपके ही भीतर है। हिमालय में साधु संतों की मृत्यु नहीं होती, वो स्वयं देह त्याग कर देते हैं। देह त्याग करते अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम्स है। अब जैसे कई बुद्धिस्ट साधु हैं, वो बुद्धिस्ट साधु एक बहुत बड़ा पत्थर लेते हैं और पत्थर लेने के बाद में पूरे दिन भर में एक छेनी चलाते हैं। दिन भर साधना करते हैं, साधना करने के बाद में एक छेनी चलाते हैं, बस उतना ही। और ऐसी छेनी चला चला के 25-30 साल में एक बुद्ध का प्रतिमा निर्माण करते हैं। अब वो कोई शिल्पकार थोड़ी है, वो कोई मूर्तिकार थोड़ी है, एक कोई मानव आकृति निर्माण हो जाती है। और उसके बाद में जब उनको लगता है कि अब देह त्याग करने का समय आया है, तो खुद ही देह छोड़ते समय सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उस मूर्ति में छोड़ करके जाते हैं। ऐसा जगह जगह है,
जगह जगह स्थानों के ऊपर है। कोई पत्थरों में डाल के जाता है, कोई वृक्षों में डाल के जाता है। ये ना देह त्याग करने का तरीका है। जाते जाते जो ज्ञान, जो नॉलेज अपने को मिला हुआ है, उससे मुक्त होने का। क्योंकि ज्ञान सहित भी मोक्ष नहीं है। ज्ञान सहित मोक्ष यानी कोई पाने की चीज थोड़ी है। मोक्ष यानी सब में से मुक्त होना। आपने जो आपके जीवन काल में ज्ञान प्राप्त किया है, आपने आपके जीवन काल में जो नॉलेज प्राप्त किया है, उस ज्ञान में से भी मुक्त होना मोक्ष है। तो वो क्या करते हैं, सब ज्ञान को दे करके बांट करके चले जाते हैं। फिर जाने के बाद में फिर लोग कोई अगर जाते हैं तो वहां जाकर के उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगने के बाद में वो स्थान प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे सालों में होता है उसका प्रसिद्ध। अभी हाल ही में हुआ ना, मैंने पांडिचेरी का दौरा किया और अरविंद आश्रम में ही कार्यक्रम था। वहां पे एक बहुत बड़ा उनका ग्लोब बना हुआ है, उसके पास में एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष की खूब सारी डगल है। और वहां जाके बैठा, इतने अच्छे वाइब्रेशन थे। क्यों? किसी संत ने, किसी महात्मा ने सालों तक उस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। और जब देह त्याग का समय आया तो देह त्याग करने के पहले अपना सब ज्ञान, अपना सब नॉलेज उस वृक्ष के अंदर डाल के चले गए, ताकि अगली पीढ़ी तक वो पहुंचे। यही उद्देश्य हमारा भी है कि जो कुछ ज्ञान है, होता है ना, कई बार एखादा विद्वान, खूब इतिहास का बड़ा विद्वान है, उसको इतिहास का बहुत बड़ा नॉलेज है, और उसके बाद में जब वो मर जाता है तो हम दुखी होते हैं, अरे रे रे कितना नॉलेज था ना उनको इतिहास का, लेकिन अब चले गए। कई लोग रहते हैं, खूब ज्योतिष के प्रकार पंडित रहते हैं, जब चले जाते हैं अपन बोलते कितना नॉलेज था ना, वो ज्योतिष कितने अच्छे थे। ऐसे सिद्ध महात्मा अपना नॉलेज देके जाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो जाए। ठीक उसी प्रकार से जो अनुभूति का संस्कार गुरुओं ने ग्रहण किया, गुरुओं की भी इच्छा है कि वो ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचे। अब अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा? और दूसरा विचित्र है कि माने ना, जब तक वो उसमें से मुक्त नहीं होते वो फ्री हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने वो ज्ञान देके वो तो मुक्त हो गए, और मुक्त होने के बाद में फिर मैंने क्या रास्ता अपनाया? मेरा रास्ता अपनाया 30 साल से जगह जगह दुनिया भर में घूम घूम के वो ज्ञान का संस्कार, वो अनुभूति का संस्कार विश्व भर में बांट रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी वो खत्म नहीं हो रहा है। इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है जो बांटा ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या रास्ता अपनाया? फिर गुरुओं को पूछा, मैं तो मेरे जीवन काल में बांटना असंभव है, मैं बांट ही नहीं सकता, तो क्या करें? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप मंगल मूर्ति बनाइए और उसके अंदर 45 दिन प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, और प्राण प्रतिष्ठा करके अपने प्राण उसके अंदर डालिए। देखिए ये देह त्याग का तरीका है, खूब सिस्टमेटिकली, धीरे 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 धीरे। और बाद में उसके अंदर संकल्प किया जाता है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, उस समय वो संकल्प करते हैं कि जो भी व्यक्ति इसका दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए। इसीलिए ऐसे किसी मूर्ति का अगर आप दर्शन करते हैं तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आपको अनुभव होता है कि परमात्मा आपके अंदर है। वैसे ही मंगल मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा करते समय एक संकल्प किया गया, जो भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को पाने की इच्छा रखे, आत्म अनुभूति का संस्कार पाने की इच्छा रखे, उसको ये प्राप्त हो। ऐसी इच्छा करके संकल्प के साथ 45 दिन उसके ऊपर अनुष्ठान करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में ऐसे जगह जगह विश्व भर में ऐसे स्थान बने हुए हैं, ऐसे जगह जगह बने हुए हैं, केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी कई जगह है। और वहां जाकर के लोग अनुभूति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दूसरा, ये मंदिर नहीं है, दूसरा इसके अंदर देवता की प्रतिमा नहीं है। देखिए अपन जैसे किसी देवता के मंदिर में जाते हैं कि नहीं, तो देवता बाहर है और हम अंदर है, हम मांगते हैं भगवान ये मेरा अच्छा कर दो, ये मेरा काम कर दो। मैंने भगवान बाहर ही कल्पना करके जाते हैं, यहाँ बाहर ही कल्पना करके जाते नहीं, गुरु सानिध्य में बैठने का है। यहाँ गुरु शक्तियों का खुद स्वरूप बैठा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, जैसे आप पास में जाएंगे ना, जाने के बाद में आप आपके प्रॉब्लम लेके मत जाओ, अब आपकी समस्या लेके मत जाओ। यहाँ नहीं, मेरे तो कहना है आप किसी मंदिर में मत जाओ समस्या लेके। क्या होता है मालूम है, जब आप समस्या लेके जाते हो तो आपका चित्त वहां की ऊर्जा पे,
वहां के एनर्जी पे होता ही नहीं है। आपका चित्त आपके प्रॉब्लम पे रहता है, आपके समस्या के ऊपर रहता है। तो क्या होता है, अरे बाबा आपको समस्या है, इसका मतलब है आपकी जीवन की समस्या दूर करने के लिए आपकी ऊर्जा कहीं तो भी कम पड़ रही है। अगर आपके पास ही ऊर्जा रहती तो आपको समस्या का प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो उस समय आपको आवश्यकता क्या है? आपको आवश्यकता है अधिक से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने की, आपकी ऊर्जा बढ़ाने की। तो जहां पे ऊर्जा बढ़ सकती है, जहां ऊर्जा मिल सकती है, ऐसे स्थान पे भी जाकर के आप आपकी समस्या लेके जाओगे तो क्या होगा, वहां की ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाओगे, आपको उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। उससे अच्छा क्या है, वहां जाके कुछ नहीं, शांत चित्त होकर के बैठो, उल्टा परमात्मा को धन्यवाद दो। मुझे तो लगता है मंदिर में केवल इसीलिए जाना चाहिए, अपने रोने के लिए नहीं जाना चाहिए, समस्या लेके नहीं जाना चाहिए। वहां जाके प्रार्थना करते, परमात्मा तूने मेरे को जीवन भर में खूब दिया है, मैं तेरे लिए धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जब हम धन्यवाद देते हैं ना, जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारा ओरा खुलता है। जैसे आपका ओरा खुलेगा, जैसे आपका हवामंडल खुलेगा, वैसे ही आपकी लेने की रिसीविंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप दुखी होंगे, मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम ऐसे करके दुखी होंगे तो क्या होगा, आपका ओरा सिकुड़ होगा, आप वहां का कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी, इसलिए आप यहां भी आओ ना, कुछ भी मत आओ, आपकी समस्या बाहर छोड़कर शांत चित्त होकर के जाके बैठो। वहां पे क्या ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्या एनर्जी प्राप्त हो रही है, उस पर चित्त रखो ना। होता है ना, जैसे पानी यहां से अगर डाला तो जहां पे खड्डा है वो हम बराबर रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को भी मालूम है आपकी क्या समस्या है, आपके क्या प्रॉब्लम, बराबर वो दूर हो गई। हाँ, अगर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप बार बार आ सकते हैं, लेकिन मांगने का नहीं, सिर्फ शांत चित्त होकर के बैठने का और वहां की एनर्जी ग्रहण करने का, वहां का ऊर्जा ग्रहण करने का। ऐसे स्थान विश्व में भी कई जगह बने हुए हैं, कई देशों में बने हुए हैं और बन रहे हैं। अभी हाल ही में शिकागो में भी अमेरिका में बनने का निर्णय किया है, शिकागो के अंदर होने वाला है। तो कहने का अर्थ ऐसा जगह जगह हो रहा है, जगह जगह स्थानों पे हो रहा है। और कारण एक ही है कि आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति, ये जो बातें हैं ना, ये बातें लिखी नहीं जा सकती, ये अनुभव की जा सकती है। इसीलिए ज्ञानेश्वर में कहीं पे भी आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, आत्मा अनुभूति के, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। लेकिन लिखा बहुत कुछ जानकारी दी है, लेकिन उसी जानकारी को मद्देनजर रखते हुए गुरुओं ने उसके ऊपर सालों तक कार्य किया और ये कैसे संभव है, कैसे हो सकती है, ये बताया। आज आत्म साक्षात्कार के कारण ही, आत्म अनुभूति के कारण ही आज विश्व के अनेकों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।